दिन भूल गए। मैं भी 14 में चुनाव एनडीए गठबंधन से भारतीय जनता पार्टी के सिंबल से लड़ रहा था। उस समय भी आपने गोपालगंज जिला में 6 जगह आपने हेलीकॉप्टर उतारने का काम किया, लेकिन आप अपने कैंडिडेट को जमानत भी नहीं बचा पाए थे। वह दिन आप भूल गए। वह दिन आपको भूलने की जरूरत नहीं है। आपको जनता समय पे जवाब देगी। लेकिन जिस तरह आज बिहार प्रदेश में खुला नंगा नाच, मैं छात्र जीवन से ये देखा और सुना करता था कि पहले सरकार में जीजा के समय उनके साले की चलती हुआ करती थी, और आज उनके जीजा की आज मीटिंग में देखने को मिलता है। ये बिहार की जनता हतप्रद है, ये जानना चाहती है आपकी हथेली में कहाँ कहाँ दांत है, और कौन सी परिस्थिति आपको मजबूर किया कि बिहार की जनता को आपने चौराहे पर छोड़ करके और जंगल राज पार्ट 3 में जाने का आपने मजबूर किया। मुझे तो लगता है इसको आपको जवाब देना पड़ेगा। और इतना ही नहीं, यह देश की जनता के सामने आप कुछ लोगों ने त्रिनिष्ठा अपनाए हुए हैं। प्रधानमंत्री का सपना, बिहार के 13 करोड़ जनता और देश के 1 करोड़ 30 करोड़ जनता, जब जनता के चुने हुए प्रतिनिधि ये तय करती है और जनता सीधे जब जनता प्रधानमंत्री के पद के लिए अपने सांसद चुन के भेजती है। आपने देखा होगा कि बिहार में एनडीए के साथ आपने 39 का 39 बिहार के 13 करोड़ जनता जिता करके भेजने का काम किया। बिहार के मुख्यमंत्री किया कि आपने चौराहे पर छोड़ करके आप जंगल राज 3 लाने का काम किया। मुझे लगता है कि समय रहते, और ये अगस्त में आपने महागठबंधन का पार्ट बनाया है, लेकिन ज़्यादा दिन नहीं, आप ही के बीच में जिस तरह तोड़ मरोड़ की बातें आ रही है, आपके सरकार पे उंगली उठ रही है। जनता तो कह रही है कि जितने सरगना है उसके आप अगुवाई कर रहे हैं। जो इसको कानून मंत्री बनाया, जिसको आपने मंत्रालय का 80% मंत्री, जिसके ऊपर आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी हो गया। और मैं नहीं कह रहा हूँ, आप प्रबुद्ध पत्रकार है, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, आपके माध्यम से ये बातें जनता के आ रही है, और आप इस चीज़ को जनता के बीच में बखूबी रखने का आप यह बात को भूल गए। बिहार के मुख्यमंत्री जी, कांग्रेस के विरुद्ध में आपकी जन्म हुई थी राजनीति में, और जिनके विरुद्ध में आपकी जन्म होती है, और एनडीए के पार्ट बनकर के बिहार के आप मुख्यमंत्री हुआ करते थे, और जिस जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए आपको इस शीर्ष पदों पे बैठाया, और उसी को अपमानित होने के लिए, जलील करने के लिए, फिर लाठी खाने के लिए, फिर आपने जंगल राज का पार्ट 3, हम तो विद्यार्थी जीवन में ये पढ़ा करते थे कि ग्रेजुएशन पार्ट 1 मैं सुना करता था। ये कौन ऐसे अनंत बार मुख्यमंत्री के पद पे रहते हुए एनडीए पार्ट का कोई ऐसा मंत्री, कोई ऐसा कार्यकर्ता जो आपको महागठबंधन के नेता ने उपाधि दिया, कभी भारतीय जनता पार्टी एनडीए के सरकार में रहते हुए उपाधि आपको कोई देने का काम नहीं किया। निकृष्ट मुख्यमंत्री, बेशर्म मुख्यमंत्री, घटिया मुख्यमंत्री, कमजोर मुख्यमंत्री, बिकाऊ मुख्यमंत्री, कौन ऐसा शब्द नहीं। और जिनके साथ आप बैठे हुए हैं वो पेट में नहीं, आपके हथेली में कहाँ कहाँ दांत होता है ये भी कहा गया था, और वह हथेली का ऑपरेशन करना भी वह जानते हैं। ये जनता जानना चाहती है कि जब लालू प्रसाद यादव जी की सरकार चला करती थी तो कई जगह उनका प्लेटफॉर्म हुआ करता था। कहीं उनके साले की सरकार चलती थी, कहीं उनके जीजा जी की सरकार चलती थी, कहीं उनकी पत्नी की सरकार चलती थी, कहीं उनका बेटा की सरकार चलती थी। केंद्र बिंदु एक जगह नहीं हुआ करता था। लेकिन वही आज फिर दोबारा हश्र देखने को मिल रहा है कि सरकारी मीटिंग में जिस तरह से पूर्ववर्ती काल में ये देखने को मिलता था, फिर आज चरितार्थ कर दिया गया कि महागठबंधन की सरकार बनते ही नीतीश कुमार जी के ये दिखाई नहीं दे रहा है कि सरकारी महकमे के साथ सरकारी बैठकों में किस तरह से
रिश्तेदार को जगह मिल रही है। ये जनता मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से जानना चाह रही है कि इतने लाचार और विवश, मैं तो नहीं कह रहा हूं, आप ही लोगों के माध्यम से, जिनके साथ वो बैठ करके आज सरकार चलाने का काम कर रहे थे, वो सदन के अंदर और सदन के बाहर बेशर्मी मुख्यमंत्री का दर्जा उनको मिला है, कमजोर, हताश, निराश बनने वाला मुख्यमंत्री का दर्जा मिला। प्रोटोकॉल जो टूटा है तो उसके लिए कार्रवाई की मांग आप लोग करेंगे और कार्रवाई होनी चाहिए। है कि मैं बीजेपी में भी जा सकता हूँ, मेरे लिए सब दरवाजे खुले हैं, क्या कहेंगे आप लोग लेना चाहेंगे? स्वागत करेंगे। ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है, और वो कहाँ जाएंगे, कब जाएंगे, कैसे जाएंगे, वो स्वयं बताएंगे कहाँ जाना है, कहाँ रहना है। मुझे लगता है कि केंद्रीय नेतृत्व उसका निर्णय लेंगे। आरसीपी सिंह है, चिराग पासवान है, लगता है कि इन सब के साथ आप लोग साथ में आएंगे, क्योंकि सब अब बीजेपी के साथ खड़े नजर आ रहे हैं। मुकेश सहनी, कि भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के 13 करोड़ जनता को रोटी, कपड़ा, मकान, आवास, शिक्षा, सुरक्षा, सम्मान कैसे मिले, उसकी चिंता करती रहती है। बिहार के 13 करोड़ जनता को भली भांति आप देखे होंगे किस तरह सुशासन का अगर नाम मिला तो एनडीए सरकार में नाम मिला। आज यह ख्याति नहीं, सवाल जनक जी सीधा है कि चिराग पासवान और आरसीपी को आप बीजेपी और में मुकेश सहनी लेंगे कि नहीं लेंगे, ये बताइए। मैं तो यही बताया कि केंद्रीय नेतृत्व का फैसला है, केंद्रीय नेतृत्व हमारा निर्णय करेगा। हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते स्पष्ट शब्दों में आपको बताया कि हमारे केंद्रीय नेतृत्व इसका निर्णय लेंगे। इसलिए बिहार के तमाम जनता को आपने जंगल राज के हवाले करने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता, जनक चमार होने के नाते ये मैं कसम खाता हूं कि कभी भी आपके जंगल राज में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को और 13 करोड़ जनता को घुट घुट करके जीने के लिए आपने छोड़ा है, कतई यह पार्टी और समाज के लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। कौन सा आपने गुनाह, आपने क्यों ऐसा किया जिसके लिए आपको जवाब देना पड़ेगा। ये बिहार प्रदेश के जिस सरकार में रमई राम को ताजपोशी हुआ, सोने का मुकुट ले लिया गया। इतना ही नहीं, जिस कांग्रेस मुक्त भारत बनाने के लिए दलित सपना साकार कर रहा था एनडीए के साथ खड़ा होकर के, आज राजस्थान में इंद्र कुमार मेघवाल के साथ कांग्रेस की सरकार आज जिस तरह से घुट घुट करके वहाँ के नौजवान और छात्रों को मरने पर विवश किया जा रहा है, आपकी सरकार, आप महागठबंधन की पार्ट बने हुए क्यों नहीं जवाब दे रहे हैं? यही महागठबंधन की सरकार, वो कांग्रेस की सरकार तो ही आतल, लाचार और विवश दिखती थी। वो जगजीवन बाबू का काल हो, पुनवासी राम जी का काल हो, मीरा कुमार जी का काल हो, रमई राम जी का काल हो, राम सुंदरदास जी का काल हो, दलित परिवार में जन्मे, किसी पद पे पदस्थापित क्यों नहीं हुआ, लेकिन महागठबंधन के सरकार ने कभी उनको सम्मान करने का काम नहीं किया। मेरे कंधे पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते खान एवं भूतत्व विभाग में मेरे ऊपर जिम्मेवारी सौंपी गई थी। मैं पूछना चाहता हूं मुख्यमंत्री जी, आपके मंत्री परिषद का मैं सदस्य हुआ करता था। मेरे मंत्री परिषद में होने के नाते मैं अपने विभाग के कई ऐसे बातों को लेकर के गया, आप झिल्ला जाते थे। मेरे सरकारी जो पद होते थे, विभाग होते थे, रिक्तियाँ थी, उसको हमने फुलफिल करने के लिए कई बार आग्रह विनती आपसे किया करते थे, लेकिन आपने सुन करके नज़रअंदाज करते थे। दलित को बात सुनना भी आपको नगवार गुजरता था। दलित आपके सामने बैठ जाए, उस पर आपकी नगवारी गुजरती थी। आपको जवाब देना पड़ेगा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। ये दलित का बेटा जनक चमार पूछ रहा है, और ये बिहार की जनता है। और बिहार की जनता, मैं कभी ये सपना भी नहीं देखा था कि आपने इस तरह से कारण बनी। क्यों आपने एनडीए को छोड़ करके महागठबंधन में मुख्यमंत्री बनने का आपने काम किया? ये जनता आज भी जानना चाह रही है। और बिहार की जनता ने आपको जनादेश इसलिए दिया था कि बिहार में 13 करोड़ जनता जंगल राज से मुक्ति पाने के लिए एनडीए के शासन का आपके हाथों में दे करके सुशासन का उपाधि
आपको देने का काम किया। लेकिन ये बात समझ में नहीं आ रही है बिहार की जनता को और दलित समाज को, अति पिछड़े समाज को, कितनी जल्दी में आपकी कौन सी सोच आपको परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। और बिहार की जनता एक बात कह रही है कि सिर्फ नीतीश कुमार जी को देश के उपराष्ट्रपति नहीं बनना, बिहार के 13 करोड़ जनता को जिसे लाठी और डंडा गोली खा खा करके बिहार को अपमान होने के लिए मजबूर होना पड़ता था, जिसे एनडीए के साथ बिहार की जनता ने खड़े होकर के आपको मुख्यमंत्री बार बार अनंत बार ढूंढने का अवसर दिया और उसको फिर आपने जंगल राज में फिर परिवर्तित करके बिहार के 13 करोड़ जनता को फिर घुट घुट के जीने के लिए आपने मजबूर किया। क्या यह जनता के लिए आपने न्याय किया? ये जनता आपसे पूछ रही है बिहार के मुख्यमंत्री जी। और जनता ये भी कह रही है, क्या यही है बिहार की सरकार? लाचार और गुंडों की सरदार बिहार के नीतीश कुमार। और ये पूछ रहा है दलित परिवार का बेटा जनक चमार, कौन सी मजबूरी आपके साथ थी कि आपने केंद्र के और राज्य के जो दलितों में चहुमुखी विकास हो रहा था, दलितों के जो सोच में परिवर्तन हो रहा था, जिसे लाठी और गोली खा खा करके और बिहार में प्रवर्ती सरकार में अपमानित होने का काम कर रहा था, उससे बिहार को बचाने के लिए आपके साथ बिहार के दलित समाज के लोग एनडीए के साथ खड़ा होकर के आपको मुख्यमंत्री का अवसर दिया। आप यह बात को भूल गए बिहार के मुख्यमंत्री जी। कांग्रेस के विरुद्ध में आपकी जन्म हुई थी राजनीति में, और जिनके विरुद्ध में आपकी जन्म होती। खबरों के अपडेट के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एवं शेयर करें।